कवर स्टोरी में आज देखिए पेसा नियम 2022 का बालाघाट जिले में कैसे हो रहा है उल्लंघन। आदिवासियों की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 नवंबर 2022 को राज्य के 89 ब्लॉकों में पेसा नियमों को लागू कर दिया है। इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नियम लागू होने के बाद तेंदूपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार ग्राम सभाओं को होगा, यानी कि ग्राम सभा स्वयं अपने क्षेत्र में यह प्रस्ताव पारित कर वनोपज का संग्रहण और विपणन कर सकेगी। जो ग्राम सभा ये तय करेगी कि हमारा तेंदूपत्ता हम तोड़ेंगे और हम बेचेंगे, सरकार सहयोग करेगी। ऐसा नहीं कोई औने पौने दाम पे ले जाए। और एक ग्राम सभा नहीं, चाहे तो 25 ग्राम सभा मिलकर तय कर ले, आपस में सहयोग करें, वो तेंदूपत्ता तोड़े, सुखाए और ठीक रेट पे बेचे। पैसा भी अब सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, बेच के जो मुनाफा होगा वो गांव के खाते में ही जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। पेसा नियम के तहत मिले इस अधिकार के तहत बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा और परसवाड़ा ब्लॉक की 90 ग्राम सभाओं ने साल 2024 में तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन का प्रस्ताव पास किया है, जिसे वनाधिकार कानून के तहत सहमति भी मिल गई। लेकिन उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र उत्तर उपवास सामान्य के द्वारा बाद में 6 ग्राम सभाओं का प्रस्ताव यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि कुछ ग्राम सभाओं ने तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन किए जाने को लेकर असहमति जताई है, जबकि सच्चाई यह है कि जिन ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है उनसे संबंधित किसी भी ग्राम सभा के अध्यक्ष और नियंत्रण समिति के अध्यक्ष को प्रस्ताव निरस्त होने संबंधी कोई भी सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में हमने ग्राम सभा कटंगी के अध्यक्ष शिवलाल धुर्वे और वन संपदा नियंत्रण समिति किनिया के अध्यक्ष चेतन सिंह मसराम से चर्चा की। ये जानकारी तो नहीं है, बाकी बोले थे रेंजर साहब ने को बुलाया था मीटिंग में, तो बोले आपको ये तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, इसलिए अपना प्रस्ताव वापस ले लो करके बोला था रेंजर साहब ने। क्या नाम है रेंजर साहब का? उसका नाम पता नहीं है मेरे को। तो क्या दिक्कत जाएगी बताए नहीं थे क्या? वो ये दिक्कत जाएगा, तुमको इसके बारे से नियम कानून मालूम नहीं है, इसका प्रक्रिया पता नहीं है आप लोगों को, और जब तेंदूपत्ता का संग्रहण करोगे तो हम समय समय में प्रशिक्षण देंगे आपको और इसके बारे से सिखाएंगे तुमको, तब तुम कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे, ऐसा बोला था। तो सभी लोगों ने प्रस्ताव को वापस देने के लिए स्वीकार कर लिए। अच्छा, तो ग्राम सभा हुई थी क्या निरस्त करने के लिए? ग्राम सभा निरस्त करने की नहीं हुआ, विशेष ग्राम सभा था वो पंचायत में। हाँ, पंचायत में, तब इसके बात रखे थे। अच्छा, तो फिर ये निरस्त का प्रस्ताव किसने दिया? निरस्त का प्रस्ताव तो सरपंच वगैरह दिए हैं। सर मुझे वो ग्राम सभा की कोई याद ही नहीं सर, कि यहाँ तक कि हम लोगों को तो मीटिंग में बुलाया गया सर, कटंगी बुलाया गया कि हमारा फड़ नीलाम होने वाले हैं, जनपद तक आइए करके, तो अध्यक्ष महोदय गए थे बैहर तक, और उसके बाद में एक निरस्त होना अब ये मुझे मालूम नहीं सर। बैहर ब्लॉक के जिन ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को जिला लघु वनोपज सहकारी संघ ने निरस्त किया है, उनमें उत्तर उपवास सामान्य के अंतर्गत आने वाले कटंगी, किनिया, भुर्रुक, कंदई, गड़पायली और दलदला की ग्राम सभाएं शामिल है। हमने प्रस्ताव निरस्त होने वाली अधिकांश ग्राम सभाओं के अध्यक्ष और सदस्यों से इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया। इस दौरान किसी भी ग्राम सभा के अध्यक्ष ने प्रस्ताव को निरस्त किए जाने संबंधी अपनी सहमति नहीं जताई, बल्कि इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ फॉरेस्ट अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ आपसी साठगांठ करते हुए भोले भाले ग्रामीणों को गुमराह कर प्रस्ताव निरस्त करने के लिए दबाव बनाया और गोपनीय तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों की मदद लेकर तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। नियंत्रण समिति के अध्यक्ष वगैरह थे इसमें? ये तो उपस्थित नहीं हुए थे। अच्छा, इनकी अनुपस्थिति में कैसे निरस्त कर दिया गया? उनसे फिर वो बात किया गया था कि कैसा ये प्रस्ताव करा है, तो ठीक है बोले अब इस बार नहीं करते, क्या अध्यक्ष साहब ने बोले थे हमारे दुर्गु सिंह परते ने,
कि फोन नहीं के ऊपर बोले थे क्या, वहाँ से ग्राम सभा में बोले थे? हाँ, फ़ोन में बात किए थे उनसे। पेशा नियम के तहत आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मनसाराम मड़ावी विगत 2 वर्षों से ग्राम सभा सशक्तिकरण की दिशा में आदिवासी समाज को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से अधिसूचित क्षेत्र की 90 ग्राम सभाओं ने पहली बार तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन हेतु प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन जब से 6 ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को लघु वनोपज सहकारी संघ ने निरस्त किया, वे चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम सभा के जिन प्रस्तावों को अधिकारियों ने सरपंच और सचिवों के माध्यम से निरस्त कर दिया है, उसे लेकर वे आगे भी संघर्ष करेंगे। यदि न्यायालय जाने की जरूरत पड़ेगी तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। ये अभी मुझे भी जानकारी लगी है कि 6 ग्राम सभा वो मेरे ही क्षेत्र के हैं। उन्होंने लगातार, चूंकि ये किनारदा एक लघुवनोपज समिति है, वहाँ के जो डिप्टी रेंजर और रेंजर उकवा परिक्षेत्र के, उन्होंने लगातार लोगों पर दबाव बनाया, कैसे करोगे, आप लोगों को बोनस नहीं मिलेगा। कई तरह से उन्होंने उनके ऊपर में दबाव बनाया, उनको वर्ग लाया, और जिसके चलते उनके इसमें आकर के और 6 ग्राम सभा के लोगों ने, वो भी ग्राम सभा से नहीं, मुझे तो ऐसे जानकारी लगी कि सरपंच और सचिव लोगों ने कुछ लोगों से दस्तखत करा लिए और 2-4 लोगों को बिठा करके और उन्होंने एक प्रस्ताव बनवा भेजा दिया। मुझे दुख ये हो रहा है कि एक तरफ मैं सशक्तिकरण मिशन चला रहा हूँ और दूसरी तरफ जो है वन विभाग, सरकारी जो अमला जो है आकर के और वापस कराया, और बिना ग्राम सभा के, जबकि ग्राम सभा का प्रस्ताव को इतना जल्दी नहीं बदला जा सकता। ग्राम सभा के प्रस्ताव को वन विभाग ने दबाव बना करके वापस करवाया है। मैं बहुत दुखित हूं इस बात। इसमें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सचिव लोग भी नहीं समझ पाए, अध्यक्ष लोग तो खैर अभी उतने समझ नहीं बन पाई है, और वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरह से ये काम करें। वो सीधे सीधे चाहते हैं कि पैसा यार हम एक काम करें, इस तरह से बारीक काम करना नहीं चाहते। और वन विभाग नहीं चाहता कि ये ग्रामीण जनों को ये अधिकार मिले और उसको एक तरह से छीनने का काम किया। मैं बहुत दुखित हूँ और मैं तो चाहता हूं कि अभी मैं जानकारी लूंगा। अगर ग्राम सभा के प्रस्ताव को इनके द्वारा एक दस्तखत करा करके और सरपंच सचिव के द्वारा अगर लिख करके दिया गया है, वो गलत है। उसके लिए मुझे जहां तक जाना पड़ सके, मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा।